हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपको अकाउंट्स में आगे जर्नल एंट्री और बाकी जितने भी टाइप के अकाउंट्स बनाएंगे उनको समझने में हेल्प करेगा। उस चीज का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो वो क्या चीज है, वो है डेबिट और क्रेडिट। अकाउंट्स में आपने अक्सर सुना होगा डेबिट क्रेडिट करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो उसी के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप कह रहे होंगे सर ये डेबिट क्रेडिट आपने तो डीआरसीआर लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ डीआरसीआर लिखा है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की और क्रेडिट की। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर है। चलो ठीक है, समझ आता है क्योंकि उसमें आर है, लेकिन डेबिट की स्पेलिंग में तो कहीं यहां पे आर है ही नहीं। अब जब डेबिट की स्पेलिंग में कहीं आर है नहीं तो डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डी आर कैसे हो गई। ठीक है, तो चलिए इस डाउट को समझने के लिए पहले देखते हैं कि आपने कभी किसी भी क्लास में कहीं पे भी कुछ ना कुछ आप लिखते हो, सेंटेंस वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, या कुछ भी आप लिख रहे हो, तो वहां पे आपने कई बार ई डॉट जी डॉट वर्ड यूज किया होगा। ई डॉट जी डॉट। अब ये ई डॉट जी डॉट की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया। अब ये एग्जाम्पली ग्रेशिया क्या है? लैटिन वर्ड के हिसाब से फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, ये लैटिन वर्ड के हिसाब से इसकी फुल फॉर्म है और इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही सेकंड आपने कई जगह पढ़ा होगा आई डॉट ई डॉट, यानी आई ई। अब ये जो आई ई है ये भी लैटिन वर्ड के हिसाब से है। इसका जो है वो क्या है प्रोनाउंसिएशन? इडेस्ट। इडेस्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है फुल फॉर्म की, और जिसका मतलब क्या होता है? दैट इज। ठीक है, अब आप यहां भी देख लीजिए। अब ई डॉट जी डॉट अगर कहें और कहें फॉर एग्जाम्पल, अब फॉर एग्जाम्पल के स्पेलिंग में तो कहीं जी आता ही नहीं, लेकिन ये लैटिन वर्ड है, वो एग्जाम्पली ग्रेशिया से इसका मीनिंग निकला है फॉर एग्जाम्पल, इसलिए यहां पे ई डॉट जी डॉट लिखा है। ऐसे ही दैट इज के लिए आई डॉट ई डॉट यूज करते हैं। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इडेस्ट। अब ये क्या है? आपके लैटिन वर्ड्स। सेम ऐसे ही अकाउंट्स में देखते हैं हम। अकाउंट्स में लैटिन वर्ड्स दो है, डेबिटम एंड क्रेडिटम। डेबिटम एंड क्रेडिटम। अब उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो है डेबेरे एंड क्रेडेल। अब ये जो उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसके अगर एब्रीविएशन हम देखें तो इसको हम शॉर्ट में डीआर और सीआर लिख सकते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि डेबेरे में डी भी है, आर भी है, और ये क्रेडेल में भी सी भी है, आर भी है। तो ये इसके हिसाब से एब्रीविएशन इसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर और सीआर बनी है। उसके अलावा अगर हम इसके बारे में देखें तो इसकी अदर फुल फॉर्म्स क्या हो सकती है? डीआर की फुल फॉर्म हो सकती है डेबिट रिकॉर्ड, और सीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी उस हिसाब से? क्रेडिट रिकॉर्ड। और डेटर और क्रेडिटर उसको भी हम शॉर्ट में कई बार डीआर सीआर लिख सकते हैं, तो ये उसकी भी एक पॉसिबल शॉर्ट फॉर्म है। अब ये तो खैर यहां के हिसाब से हो गई। अब अगर मैं बात करूं अकाउंट के हिसाब से कि भाई अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है, अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का क्या मतलब है, तो अकाउंट में ये मेनली साइड के लिए यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने अकाउंट सा बना रखा है। अकाउंट जो होते हैं वो अधिकतर टी शेप में बनते हैं, तो ये भी एक टी शेप अकाउंट है। ये देखिए टी सा बना हुआ है। अब ये ऐसा क्यों बना होता है? क्योंकि जब भी हम कोई हिसाब किताब लिखते हैं ना, तो एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है लिखने का। वो कैसा कह सकते हैं कि भाई पैसा आ रहा है तो इस साइड लिखो, और अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है तो इस साइड लिखो। ठीक है, हम किसी के हिसाब में कुछ प्लस कर रहे हैं तो इस तरफ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। और किसी के हिसाब में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इधर लिखो राइट हैंड साइड, जिसे हम अकाउंट में क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। तो अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का मतलब सिंपली क्या है? जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उसकी साइड, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड है और जो क्रेडिट है वो आपकी राइट हैंड साइड है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनका मीनिंग कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो आपने थोड़ा बहुत समझा है, इसके बाद मैं बताता हूं। अगर आप चाहेंगे कि हिंदी में इसका मीनिंग पता हो भाई, तो हिंदी में डेबिट को बोलते हैं नामे। नामे। और क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं जमा। जमा। ठीक है, अब इससे अगर मतलब समझना चाहे तो क्या है? मान लीजिए मेरा कोई ग्राहक है, ठीक है,
मेरा कोई ग्राहक है, मेरा कस्टमर है, और कस्टमर का नाम लिख लीजिए, मान लीजिए राज है, ठीक है। मेरा एक ग्राहक है, मेरा एक कस्टमर है राज, और ये राज का अकाउंट बनाया मैंने। अब मेरा ग्राहक मुझसे सामान ले गया 10,000 का, और ले गया वो उधार, पैसे उसने नहीं दिए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, उसके नाम में चढ़ा दूंगा 10,000 कि भाई तेरे नाम पे 10,000 रुपए चढ़ गए हैं, ठीक है, उधार खाते में। तो तेरे नाम पे मैंने 10,000 लिख दिए राज के अकाउंट में। क्यों लिख दिए? क्योंकि मैंने उसको सेल की थी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद राज आता है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, वो कुछ पैसा जमा करा देता है। मान लीजिए उसने मेरे को कैश दिया, तो मेरे पास कुछ कैश जमा हो गया राज के नाम से, और मैंने लिख दिया यहां पे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 6,000 दिया उसने अगर, तो ये 6,000 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि राज के जो है 10,000 की उसके नाम में लिखे हुए थे उधारी, जिसमें से उसने 6,000 जमा करवा दिए कैश में, ठीक है। अगर अब इसका बाद में बैलेंस निकालना चाहूं इतनी ट्रांजैक्शन के बाद, तो इसका बैलेंस कितना आ रहा है? 10,000 की उधारी थी इसके नाम पे, जिसमें से बाद में उसने 6,000 जमा करवा दिए, तो अब उसके नाम पे कितना उधार है? 4,000 उसके नाम पे उधार है, ठीक है। तो इस तरह से अकाउंट बनेंगे, इस तरह से उसमें डेबिट क्रेडिट को यूज करेंगे। लेकिन हमेशा ऐसे नहीं है कि डेबिट का मतलब यहां बैलेंस बढ़ेगा और क्रेडिट का मतलब हमेशा यहां बैलेंस घटेगा। अलग अलग टाइप के अकाउंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रूल है। जैसे कि एसेट और एक्सपेंस अकाउंट में आप देखेंगे आगे जाके कि एसेट और एक्सपेंस जो है वो डेबिट होने का मतलब है कि इंक्रीज हो रहे हैं, और वहीं पे अगर हम कैपिटल की या लायबिलिटी की बात करें या रेवेन्यू की बात करें, तो कैपिटल और लायबिलिटी अगर डेबिट हो रहे हैं तो वहां पे उसका मतलब डिक्रीज होना होता है। तो अकाउंट में इसका हमेशा कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। मेनली हम यूज करते हैं साइड के लिए कि इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड कर लो, इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लो, मतलब कि राइट हैंड साइड रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये है राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड, और ये है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड। तो उम्मीद है आपको डेबिट और क्रेडिट का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और साथ ही साथ आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि हम डेबिट को शॉर्ट में डीआर क्यों लिखते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिनिश करते हैं। थैंक यू।